बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, वो वक्त जब एक औरत की शादी होती है तो उसको लाकर उसके शोहर के पास बैठाया जाता है। ये वक्त हर औरत के लिए बेहद खास होता है। उस वक्त तमाम तर आंखें इस खूबसूरत लगने वाली दुल्हन पर पड़ती हैं और हर कोई रुककर गौर जरूर करता है। अगरचे दुल्हनें इस वक्त को बेहद अच्छे अल्फाज में याद करती हैं, लेकिन एक औरत ऐसी भी है जिसने इस लम्हे को अपने लिए बेहद खास बना दिया था। और आज की इस वीडियो में हम इस लड़की के उस सबसे बड़े राज के बारे में आप दोस्तों को आगाह करेंगे जिसे इसने अपने शोहर को शादी वाले दिन आगाह किया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू फन टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, वीडियो में चलने वाली फुटेज में नजर आने वाली इस लड़की का नाम जैकी गोंचार है। इसकी अब उम्र 25 साल है। 17 साल की उम्र में तैरते हुए इसको एक ऐसा हादसा पेश आया जिसकी वजह से गर्दन से नीचे ये मुकम्मल मफलूज हो गई थी। इसको इस कदर गहरी चोटें आई थीं कि डॉक्टर ने इसको कहा था कि वो जिंदगी में कभी भी चलने के काबिल नहीं हो सकती। इस हादसे को कई साल गुजर चुके थे और आज भी इस लड़की की हालत वैसी ही थी। इस हादसे से पहले जैकी एक एथलीट थी। इस वजह से उसे अपने नए हालात में ढलने में बहुत मुश्किलात पेश आईं। वो एक खिलाड़ी थी और शायद इसी वजह से उसने डॉक्टर की पेशगोई को गलत साबित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अगरचे उसकी कोशिशों के नताइज उसको मिल रहे थे और 6 माह के बाद ही वो खड़ी हो सकती थी। चोट के बाद अगले 8 साल उसे दूसरों की मदद की मुहताजी रही। हालांकि कपड़े बदलने, खाना खाने, वॉशरूम जाने के लिए भी उसे दूसरों की मदद की जरूरत होती थी। उसकी जवानी का एक बेशतर हिस्सा इस व्हील चेयर पर गुजर चुका था। उसने कई बार जिम जाकर फिर से एक्सरसाइजेज करने की कोशिश की, लेकिन हर बार की नाकामी को देखकर उसे दुख होने लगा, हत्ता कि उसे अपने ही जिस्म से नफरत होने लगी थी। पहली बार जब वो जिम में दाखिल हुई तो उसने साइकिल चलाने की कोशिश की, लेकिन वो ये आसान एक्सरसाइज भी ना कर पाई। उसके पाँव में जान ही नहीं थी कि वो जर्रा बराबर भी साइकिल चला सके। इस लड़की के शादी की 1 साल पहले इसके लिए सब कुछ मुकम्मल तौर पर बदल गया। उसी वक्त ही उसने अपनी तमाम तर काविशें सिर्फ एक ही मकसद के लिए वक्फ कर दी थीं। उसका एक ही मकसद था कि वो अपनी शादी पर खुद से खड़ी भी होगी और बगैर किसी सहारे से चलेगी भी। इस बात के बावजूद कि जो उसे एक्सरसाइजेज करवाई गई वो बेहद मुश्किल थी और उनको करते हुए उसे बेहद तकलीफ भी हुई थी, उसने अपनी जिद ना छोड़ी। उस वक्त तो उसके लिए एक मामूली सी एक्सरसाइज करना भी बेहद मुश्किल था। हम में से कोई भी उसके उन आंसुओं का अंदाजा ना लगा सके जो उसे इस रास्ते पर गुजरते हुए बहाने पड़े। आखिर शादी वाला दिन करीब आ चुका था और शादी वाले दिन किसी को भी कोई हैरत ना हुई जब जैकी को उसके माँ और बाप व्हील चेयर पर लेकर हाल में दाखिल हुए। जैकी बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसका शोहर उसकी तमाम तर कमजोरियों के साथ उसे अपनाने के लिए तैयार था। हर कोई उसकी तरफ देख रहा था और वो नहीं चाहती थी कि उसकी खूबसूरती को व्हीलचेयर मांद कर दे। अगरचे वो ये बात मानती थी कि कोई भी व्हीलचेयर पर खूबसूरत लग सकता है, लेकिन हाल में मौजूद तमाम लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया जब दुल्हन अपनी व्हीलचेयर से उठी और अपने शोहर की तरफ चलना शुरू हो गई। उसने अपने शोहर से कहा था कि मैं अपना सबसे बड़ा राज तुम्हें शादी वाले दिन बताऊंगी, लेकिन वो भी खुशी के आंसू ना रोक सका। उसने अपनी मोहब्बत को 8 साल बाद फिर से एक बार चलते हुए देखा और वो सारी उम्र इस पल को याद रखेगा। हत्ता कि इस मजबूत शख्स को भी इस सीन ने रुला कर रख दिया। ना सिर्फ वो बल्कि हाल में मौजूद तमाम मेहमान इसको चलता हुआ देखकर रोने लगे। 1 साल पहले तक जैकी अपनी टांगों पर खड़ी नहीं हो सकती थी, लेकिन आज वो इस शादी की सारी 45 मिनट की तकरीब के दौरान खड़ी रही। अगले दिन भी वो सारा वक्त खड़ी रही और उसके शोहर को ऐसा लग रहा था कि उसको सारी दुनिया की खुशियां मिल गई हैं। जैकी की खुशी की भी कोई इंतहा ना थी और वो तमाम खुशियों की हकदार भी थी क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी और जिन तकालीफ का सामना उसने किया था यकीनन इस बात से कोई भी सही तौर पर आशना नहीं था। लेकिन एक चीज जिससे सब वाकिफ हो सकते हैं वो थी उसकी हिम्मत, सब्र और मेहनत, जिसकी वजह से वो डॉक्टरों के लाइलाज करने के बावजूद एक बार फिर अपनी टांगों पर खड़ी भी हुई और बगैर किसी सहारे के अपनी शोहर की तरफ चलकर भी गई। आज भी वो इस व्हील चेयर से मुकम्मल तौर पर जान छुड़ाने के लिए मेहनत कर रही है और हमारी भी दुआ है कि वो जल्द से जल्द मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाए और अपनी खुशियों भरी जिंदगी गुजार सके। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।